अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो कि सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में आना चाहते हैं और उन्हें जॉब से पहले डिफरेंट किस्म के टेस्ट देने होते हैं, जिनमें एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, सीटीएस और ओटीएस वगैरह के टेस्ट होते हैं। ये वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं 100 मार्क्स के, और इनकी मार्क्स की भी आगे डिवीजन होती है कि कितने परसेंट आपका पेपर जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड होगा और कितने परसेंट आपका पेपर सब्जेक्ट बेस्ड होगा। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बल्कि एंड तक आपने सारी वीडियो देखनी है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ पेपर की डिवीजन की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पेपर में कवर किए जाएंगे, जनरल नॉलेज में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ये चैनल ई पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जनरल नॉलेज में जो सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं उनमें एक एवरीडे साइंस है, यानी जनरल साइंस। पाक स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा उर्दू के क्वेश्चंस होते हैं। उर्दू का जो पोर्शन है ये पीपीएससी के टेस्ट में आता है, और इसके साथ आपके कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है वो भी चेक किया जाता है। ये हैं जनरल नॉलेज के कुछ सब्जेक्ट्स जिनको आपने लाजमी देखना है किसी भी टेस्ट की तैयारी से पहले। सबसे पहले हम देख लेते हैं एवरीडे साइंस, यानी जो जनरल साइंस है उसमें क्वेश्चंस आते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं इस जनरल साइंस के पोर्शन में। सबसे पहले जो बायो का पोर्शन होता है उसमें आपका जो क्वेश्चन होता है वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और डिजीजेस से रिलेटेड होता है, यानी इंसान के जिस्म की कितनी हड्डियां हैं, आँख के फलां हिस्से का क्या नाम है, या बीमारियां कौन कौन सी हैं, इंसान की हड्डियों की बीमारी को क्या कहते हैं, आँखों की बीमारियों का मखसूस नाम क्या है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो वाइटामिन से रिलेटेड आते हैं कि इंसान के जिस्म के लिए कौन कौन से वाइटामिन ज़रूरी हैं, किस वाइटामिन की कमी से क्या बीमारी हो सकती है। इसी तरह के क्वेश्चन वाइटामिन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन लाजमी आता है। तीसरी जो ब्रांच कवर की जाती है वो ब्रांचेस ऑफ साइंस है, जिसमें आपके प्लांट्स वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बर्ड्स के आ जाते हैं, या एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो जनरल साइंस में कवर किया जाता है वो फिजिक्स को कवर किया जाता है। इसमें भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड होते हैं, आइंस्टाइन लॉ से रिलेटेड होते हैं, फेराडेज लॉज जो है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन किए जाते हैं फिजिक्स में। तीसरा जो पोर्शन होता है जनरल साइंस का ये केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। केमिस्ट्री के भी आपके एलिमेंट्स पूछे जाते हैं कि मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, या सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल जो है वो यूज़ हो रहा है, ज़मीन पे कौन सा सबसे ज़्यादा केमिकल है, वगैरह वगैरह। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। जियोग्राफी में आपकी कंट्रीज़ के मतलब पूछा जा सकता है, किसी कंट्री का कैपिटल कौन सा है। इसके अलावा सीज़ के मतलब पूछा जाता है, स्ट्रीट्स के अबाउट आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, ओशंस और रिवर्स वगैरह को कवर किया जाता है, रेनफॉल्स के मतलब क्वेश्चन आ जाता है, या फॉरेस्ट। इसी तरह के यानी जो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके मतलब आपका एक क्वेश्चन, एक दो तीन क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे जियोलॉजी को, कि जियोलॉजी में आपकी जो क्वेश्चन कवर किए जाते हैं वो अर्थ लेयर्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, या अर्थक्वेक वगैरह कैसे आते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स के मतलब जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके जियोलॉजी में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो कवर किया जाता है टॉपिक वो होता है एस्ट्रोनॉमी का। उसमें आपका सारा ये सोलर सिस्टम, यानी कौन सा सैयारा जो है वो ज़मीन के ज़्यादा करीब है, किस पे सबसे ज़्यादा चांद है, किस पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपके इस पोर्शन में कवर किए जाते हैं। तो ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी एवरीडे साइंस में आते हैं। इनको आपने लाजमी देखना है, इनका बेसिक नॉलेज आपने लाजमी लेना है। जनरल नॉलेज के पोर्शन में अगले जिस सब्जेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है, पाक स्टडीज़। उसमें आपके मुग़ल इराक़ को कवर किया जाता है, नाम पूछी जाती हैं मुगलिया दौर के लोगों के और उनका अदवार, उनके कौन कौन से थे, किस दौर में किस बंदे का राज रहा, क्या क्या काम किए, उनकी अचीवमेंट्स आपने बतानी है। इसके बाद आपके ब्रिटिश राज से मुतल्लिक़ क्वेश्चन होते हैं कि ब्रिटिश राज के मुतल्लिक़ आपसे पूछा जाता है वाइसराय कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, मरदमशुमारी कब की गई, रेलवे के मुतल्लिक़ आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, या डाकखाना का जो निज़ाम है वो कब स्टार्ट किया गया, किसने स्टार्ट किया, ये आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। तीसरे नंबर पे जो कवर किया जाता है वो पाकिस्तान मूवमेंट को कवर किया जाता है, ठीक है। ये दौर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 1906 से लेके 1947 तक का जो दौर है
उसमें से आपके क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके लाजमी इस दौर के होते हैं। यानी जो मुस्लिम लीग का दौर है, उस दौर के स्टार्ट होने से लेके 1906 से जब मुस्लिम लीग स्टार्ट हुई वहाँ से लेके 1947 तक का जो दौर है, इस दौर के आपके 3-4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं जनरल नॉलेज के जो पेपर होता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जिनमें पूछा जाता है कि ये टोटल जो है 27 तरमीम अब तक हो चुकी हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी तरमीम जो है वो किस दौर में हुई है। इसके अलावा अजला की तादाद पूछी जा सकती है कि फ़लाँ जो शहर है ये किस ज़िले में है, या फ़लाँ ज़िला जो है वो किस सूबे में है। इसके अलावा आपकी पाकिस्तान जियोग्राफी से मुतल्लिक पूछा जा सकता है कि फ़लाँ जो सूबा है उसका रकबा कितना है, कितने समंदर हैं जी, कितने यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला है वो कहाँ कहाँ पे है, उनके नाम क्या हैं। इस तरह के आपके पाकिस्तान जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल नॉलेज में नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम देखेंगे वो है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने सीरत तैयबा को स्टडी करना है, उसके बाद आपने कुरान और हदीस को स्टडी करना है। कुरान और हदीस के साथ साथ आपने अकायद व इबादात को भी कवर करना है, और कि जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इबादत जो है वो कब फ़र्ज़ हुई है, या हज कब फ़र्ज़ हुआ। इसके अलावा नमाज़ें पहले कितनी थी, अब कितनी हैं। यानी बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़कात के मुतल्लिक़ पूछा जाता है कि कितने तोला पे ज़कात फ़र्ज़ है, किन किन चीज़ों पे आपने ज़कात निकालनी है, सदका आप कब दे सकते हैं। इसके अलावा कुरान और हदीस से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फ़लाँ चीज़ का हुक्म कुरान की किस सूरत में है, या पर्दे का हुक्म कब आया, औरतों के हकूक़ जो हैं या औरत को विरासत में हक़ कब दिया गया, किस आयत में है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड रखनी है कि इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे, नॉट इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है, इस्लामी तारीख़ के क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाते, बल्कि ये जितने भी टेस्ट होते हैं इनमें आपसे इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपने सीरत तैयबा, कुरान व हदीस और अकायद व इबादात को देखना है। इनकी आपने प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में भी आपके जो बेसिक नॉलेज है वो चेक किया जाता है। अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अरिथमेटिक्स में आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के बिल्कुल बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ आपके जो हैं वो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं कि फ़लाँ के चलें जी आप बताएं कि 300 का 3% कितना है, या फिर 1000 का जो है वो 9% कितना है। इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपके वेलोसिटी एंड टाइम्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपके वर्क एंड लेबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इतने मज़दूरों ने इतनी दीवार जो है वो इतने वक्त में बनाई है, तो बताएं आप इतने मीटर की दीवार कितने मज़दूर कितने वक्त में बनाएंगे। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके स्क्वायर एंड क्यूब्स के क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एग्जांपल x2 = 16, तो बताएं किसमें x क्या है। x3 = 27, बताएं x क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उर्दू का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PPSC में आपके क्वेश्चंस आते हैं उर्दू से रिलेटेड। जो जनरल आपका टेस्ट होता है उसमें तकरीबन 10 नंबर का आपका उर्दू को कवर किए जाते हैं। तो उर्दू में आपकी उर्दू ग्रामर चेक की जाती है। ठीक है, इसम क्या है, फ़ाइल क्या है, फ़ेल क्या है, मफ़ूल क्या है, इसम की कितनी इक़साम है, फ़ेल की कितनी इक़साम है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर इसमें पूछा जाता है कि जी वावैन क्या है, कौसैन क्या है, यानी जो पंक्चुएशंस होती हैं उनके बारे में, हर्फ़ जार वगैरह वगैरह। ये नदाइया क्या है, फ़िजाइया क्या है, ये चीज़ें आपकी ग्रामर में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मशहूर नावल कौन कौन से हैं। ठीक है, मशहूर किताबें कौन सी हैं, शायरी की कौन सी हैं, नसर की कौन सी हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके मशहूर अदीब पूछे जाते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, उनके अदवार पूछे जा सकते हैं, और उनकी जो मशहूर तसानीफ़ हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा आपके 1-2 मुहावरे आ जाएंगे, ज़रबुल इमसाल आ जाएंगी, या छोटी छोटी जो कहावतें हैं। ये आपका जो बेसिक नॉलेज होता है उर्दू का, ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं जी कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आपके किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हार्डवेयर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हार्डवेयर में आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि यानी बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेमोरी से मुतल्लिक़ आ जाता है क्वेश्चन कि रैम क्या है जी, रोम क्या है, कैची क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका सॉफ्टवेयर का नॉलेज चेक किया जाता है। विंडोज़ कौन सी हैं जी, लैंग्वेजेस के मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है कि बेसिक क्या है, C++ क्या है, जावा क्या है।
थर्ड नंबर पे आपसे जो क्वेश्चन आ सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस, जिसमें आपका MS वर्ड आ जाता है, इन पेज आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, एक्सेस आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं। इनकी कमांड्स पूछी जाती हैं, इनकी कीज पूछी जाती हैं कि बोल्ड करने के लिए आपने कौन सी की जो है वो यूज़ करनी है, कट कॉपी पेस्ट डिलीट के लिए आपने कौन कौन सी कीज यूज़ करने हैं, इनकी शॉर्ट कीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड किए जाते हैं। जनरल नॉलेज का हम जो लास्ट पोर्शन चेक करेंगे वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाजमी आते हैं पेपर्स में। इसमें आपके स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर किया जाता है, ठीक है, जितने सियासी लोग हैं, किसने कब किस मुल्क का दौरा किया वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपके जो हैं वो आ जाते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स के मतलब क्वेश्चन किए जाते हैं और कल्चरल इवेंट्स के मतलब आपके क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स में कवर किए जाते हैं। बात होती है 20 मार्क्स का आपका जो इंग्लिश का पोर्शन आता है जनरल टेस्ट में, ठीक है। वन पेपर MCQs में आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश का होता है, या बाज़ औक़ात PPSC में 30 मार्क्स का भी आ जाता है। उसमें आपके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंग्लिश का नॉलेज चेक किया जाता है, इंग्लिश वोकैबलरी आपकी चेक की जाती है, सिनोनिम्स चेक किए जाते हैं और वोकैबलरी सारी आपकी चेक की जाती है, ग्रामर आपकी चेक की जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश के 20 मार्क्स के MCQ आपके आते हैं। लिहाजा किसी भी पेपर की तैयारी के लिए आपने ज़्यादा ध्यान जो है वो इंग्लिश को इस वजह से भी देना है क्योंकि 20 मार्क्स आपके इंग्लिश में से आ रहे हैं, और लेकिन बाकी 80% आपने ध्यान ये भी रखना है कि 80% आपके बाकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये थे जी कुछ पोर्शन जिनको हमने डिस्कस किया कि आपका जो वन पेपर MCQ होता है उनमें किन किन सब्जेक्ट्स को कवर किया जा सकता है, किन किन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पेपर्स में दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आपने कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। इसके अलावा आप कौन कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने पेपर की तैयारी में काफ़ी हेल्प हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप टेस्ट की तैयारी के हवाले से कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से भी आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगी कि किस पोर्शन के लिए आपने किस तरह से तैयारी करनी है, या स्पेसिफिक कोई टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं किसी सीट का तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में जाके। तो इंशाल्लाह आपको उस टेस्ट से रिलेटेड हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।